पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत के गेटवे कहे जाने वाले राज्य तेलंगाना को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार गंवानी पड़ी और मध्य प्रदेश में तो पार्टी का सपना सपना ही बनकर रह गया। कांग्रेस तेलंगाना में बहुमत पाकर दक्षिण भारत के राज्यों में एक संजीवनी के तौर पर इसे बड़ी सफलता के रूप में मान रही है। और इसी बीच कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई को भी हवा देते हुए नजर आ रहे हैं और इसे बल दिया डीएमके नेता सेंथिल कुमार ने। माना जा रहा है कि सेंथिल कुमार ने संसद में न सिर्फ सनातन का अपमान किया बल्कि विभाजनकारी नीति को बढ़ावा दिया। सेंथिल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है। इस बयान के बाद से सियासी घमासान शुरू होना तय था। बीजेपी ने इस मसले पर पुरजोर विरोध किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। इंडिया गठबंधन कई बार सनातन का पहले ही अपमान कर चुका है और उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से की गई। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि जो सनातन को खत्म करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। सेंथिल और इंडिया गठबंधन पर लगातार बीजेपी प्रहार कर रही है और इसी बीच डीएमके सांसद ने माफी मांग ली और कहा जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। लेकिन माफी के बाद भी लगता नहीं है कि सियासी गलियारों में इस मुद्दे को विराम मिलेगा, बल्कि 2024 में बीजेपी दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जोर शोर से ये मुद्दा उठाएगी। माना जाता है कि बीजेपी के लिए साउथ के किले पर फतेह पाना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी दक्षिण में मोदी की गारंटी से लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेगी। लेकिन जो सवाल आज उठ रहे हैं वो ये कि साउथ नॉर्थ की खाई जानबूझकर क्या बनाई गई है। हार से हाहाकार तो उत्तर दक्षिण में क्या फिर से पड़ेगा दरार? क्या सत्ता की लड़ाई उत्तर वर्सेस दक्षिण पर आ गई है? आज प्योर पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने सेंथिल की टिप्पणी पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की। उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा। इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है। अदिति मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति देखिए, अब ये जो लड़ाई है, ये घमासान है, वो और बड़ा वो होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में बिल्कुल भी नाकाम नहीं रहने वाली, क्योंकि 2024 है और अब जो ये पूरा इफेक्ट है वो 2024 पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सेंथिल कुमार ने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन मुद्दा तो अभी गरमाया हुआ है और ये भुनाने की कोशिश इसे जरूर की जाएगी। इतिहास में शिक्षा जब भी आप समझेंगे तो जो राजनीति है जिन जिन मुद्दों पर हुई है उसमें सबसे ज्यादा मुद्दा जो है विभाजन का रहा। कभी हिंदू मुस्लिम जो हम तुष्टीकरण जिसे बोलते हैं उस पर होता है, पोलराइजेशन पर। ये पोलराइजेशन का मुद्दा हाल ही में आपने देखा था कि मेजॉरिटी में मेजॉरिटी को विभाजन करने की बात की। कैसे कि आप मेजॉरिटी में ओबीसी के और एससी के जाति जनगणना के माध्यम से उनके ओबीसी का मांग कर रहे थे आरक्षण की, तो भी यही था। और अब विभाजन नॉर्थ वर्सेस साउथ हो चुका है। पहला तो अब आप 2024 में देखेंगे कि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई और चरम पे होगी। अब इसकी वजह समझ लेते हैं। पहले ये क्यों हो रहा है? देखिए, जो रीजनल पार्टीज है ना, वो हमेशा से सनातन और खास तौर पे कौन सी रीजनल पार्टीज, वो रीजनल पार्टीज जो साउथ की है, उनका हमेशा से स्टैंड यही रहा है। वो एंटी सनातन, एंटी हिंदुत्व इस तरह से रहे। जबकि ऐसा नहीं है कि केरला की बात करें, वहाँ क्रिश्चियन बहुत है, लेकिन वहाँ हिंदू आबादी, अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात करें, अलग अलग राज्यों में तेलंगाना की बात करें, वहाँ कर्नाटक की बात करें, लेकिन वहां पर रीजनल पार्टीज हमेशा से इस तरह के बयानबाजी देती आई हैं। वहां पर राजनीति करने का तरीके अलग है और वो कहीं ना कहीं एंटी सनातन की ओर जाता है। लेकिन अब इशू क्या हो गया? दरअसल देखिए, कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस एक तरफ जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाते हैं राहुल गांधी, तो वहां पर भगवादारी हो जाते हैं, जैसे अभी देखने को मिला। कमलनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने मंदिरों के भी दर्शन किए, उन्होंने सनातन की भी बात करी। राहुल गांधी बोलते हैं कि हिंदुत्व जो भाजपा का है वो अलग है और असली हिंदुत्व अलग है, तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि हिंदी पट्टी में फिलहाल कांग्रेस की पकड़ कमजोर है।
तो अब दक्षिण या साउथ के इलाके में अपनी पकड़ बनाने के लिए अब राजनीति का तरीका बदलना होगा। ऐसे में कांग्रेस फंसेगी कहाँ? कांग्रेस वहां फंसेगी जहां मध्य प्रदेश में वो चुनाव प्रचार करेगी तो वो उज्जैन जाके दर्शन करेंगे महाकाल के, लेकिन वहीं जब वो खड़े होंगे साउथ में तो वहां किस तरह की राजनीति करेंगे? उससे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि वो जिस इंडिया गठबंधन के साथ है, जिन सेंथिल साहब का आप जिक्र कर रही हैं डीएम वो डीएम के साथ है फिलहाल इंडिया गठबंधन में। तो इंडिया गठबंधन की जो पूरी पार्टीज हैं उनमें सबकी अलग अलग विचारधारा है, एक विचारधारा है ही नहीं। तो अब 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उनको किस पिच पर खेलना है। और सबसे बड़ी बात है 130 लोकसभा है और सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के हैं। 130 जो किसकी लोकसभा है? 130 साउथ की लोकसभा है। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा सांसद हैं वो 28 हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उन 28 के नंबरों को बढ़ाने के लिए साउथ की पॉलिटिक्स करेगी, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी कर चुके हैं। और अब आने वाले टाइम में विशिखा आप साउथ वर्सेस नॉर्थ देखेंगे, लेकिन इसमें सनातन का मुद्दा उठेगा। और जब जब सनातन का मुद्दा उठता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनको किस पिच पे खेलना है और वो कहीं ना कहीं गेन करते हुए नजर आएंगे। कहां पर? खास तौर पे जहां पर वो चाहते हैं कि इंदी पट्टी में उनके पिछली बार जो 100 में से 100 मार्क्स थे वही आए। तो ऐसी पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में फायदा हो या ना हो, लेकिन नॉर्थ में 100% फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस को कहाँ फायदा होगा आदिति? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ की खाई बनाई गई है वो जानबूझकर बनाई गई है। तो कांग्रेस को कैसे फायदा होगा इससे? यहाँ तो फिर कांग्रेस हारती नजर आएगी। देखिए, कांग्रेस के सामने एक चुनौती है और कांग्रेस के सामने रास्ता, अस्तित्व की लड़ाई जैसे हम बार बार कह रहे हैं। अभी के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही किरण जो उम्मीद है वो है तेलंगाना। देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना दो राज्य साउथ के आ गए हैं। केरला में राहुल गांधी की पकड़ अच्छी है और इस बार केरला को लेकर वो अलग तरीके की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। ऐसे में अब अंदर ही अंदर कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर उनको ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इस बार तो बहुत कम नंबरों में वो सिमट कर आए थे लोकसभा में, तो अगर उनको 100 का आंकड़ा पार करना है तो उनको दक्षिण का सपोर्ट चाहिए। ऐसे में अब आप देखेंगे कि भले कहीं और चुनाव प्रचार हो या ना हो, साउथ में दौरे, केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, यहाँ पर आपको प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, और वहां पर आपको दौरे अलग दिखेंगे, बयानबाजी अलग तरीके से दिखेगी। क्योंकि कांग्रेस क्या चाहती है? अभी देखिए, कांग्रेस पहली बार इतिहास में रिव्यू बैठक कर रही है। 2014 में चुनाव हारे, आज तक रिव्यू बैठक नहीं हुई, जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था कि कभी भी हार की समीक्षा नहीं होती। 2019 के हार की समीक्षा नहीं हुई। राहुल गांधी भले ही इस्तीफा दे देते हैं लेकिन हार की समीक्षा नहीं होती। और फिर इतने विधानसभा निकले, हारे, समीक्षा नहीं हुई। लेकिन इस बार पहली बार राजस्थान को लेकर, अलग अलग राज्यों को लेकर हार की समीक्षा हो रही है। ठीक वैसे ही तेलंगाना में जो स्ट्रैटेजी रही जीत की, अब कहीं ना कहीं जो इनके वो लोग होते हैं जो सर्वे की टीम है, सुनील कोलू, तमाम लोग, उनको ये काम दिया गया है कि आप साउथ में रास्ता खोजिए। 2024 के जो लोकसभा चुनाव में 130 लोकसभा सीटों में अभी कांग्रेस के पास 28 है। उस 28 के आंकड़े को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं है, कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में सारा का सारा फोकस कांग्रेस अब साउथ में करके, और आपको याद होगा कि जब 60 साल कांग्रेस ने राज किया था तो एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं तमाम की, एक बार नॉर्थ से प्रधानमंत्री बनेंगे, सत्ता में वापस आएंगे, और एक बार साउथ से अदिति, काउ बेल्ट पर ये कोई पहली बार नहीं है कि टिप्पणी हुई हो। इससे पहले भी कई नेताओं ने बीजेपी को लेकर के कई ऐसी बातें की हैं जिसका जवाब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1996 में संसद में दिया था। एक बार सुन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काउ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काउ बेल्ट है, काउ बेल्ट का समर्थन है। जो काउ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है।
अदिति, भारत खंड खंड कभी भी नहीं था, इसी बात का जिक्र संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन देखिए, ये जो खाई क्रिएट करने की कोशिश की गई है, संभवतः ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जानती है कि दक्षिण में भारी बहुमत से कांग्रेस कम से कम जीती रही है और दक्षिण का एरिया कम से कम फिगर आउट करने की कोशिश कांग्रेस इस वक्त कर रही है। तो क्या 2024 के रण में वो चाहती है कि बीजेपी इन दक्षिण के क्षेत्रों को हाथ ना लगा पाए? क्या ये वजह है, या फिर आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की वो विपरीत पड़ जाएगी, वो बिल्कुल उलट हो जाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, फिलहाल कांग्रेस के लिए जो इकलौती उम्मीद है वो यही है कि वो 2024 में अगर अच्छे आंकड़े ला पाए तो वो कहां से लाएं। उसमें वो फिगर आउट कर रहे हैं कि वो कहां से लाएं। पहला, इंडिया गठबंधन जिस जोर शोर से शुरू हुआ, तो देखिए आज शाम को 6 बजे भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक है। तो 2024 के चुनाव, गठबंधन, मुद्दे और सीट शेयरिंग, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसमें आप आगे आने वाले दिनों में और तमाम तरीके की चीज देखेंगे। तो वो सब मुद्दा रहेगा। लेकिन अब कांग्रेस के लिए इंडिविजुअली ये इशू है कि वो बड़े भाई अगर भूमिका में रहना चाहते हैं, एक राष्ट्र पार्टी में सीटों को गेन करना चाहते हैं, तो वो साउथ के रास्ते से करें। लेकिन वहीं इसके इतर एक बात है, अमित शाह ने बहुत पहले ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल, भले ही सब कहते हैं कि भाजपा अपने स्वर्णिम काल में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वर्णिम काल तब आएगा जब संगठन तो भले ही खड़ा कर दिया है साउथ में, लेकिन साउथ में सरकारें आनी शुरू हो जाएंगी, लोग साउथ में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तब स्वर्णिम काल होगा। तो संगठन में काम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे ये कहता है कि अभी 3 सीटें हैं, अभी 4 सीटें हैं तेलंगाना में, लेकिन 2024 के चुनाव में वो 7 सीटें तो मिनिमम हो रही हैं। ये फिलहाल आज की तारीख का सर्वे ये कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी के पास और पूरी कांग्रेस के पास चुनौती ये है कि क्योंकि नॉर्थ के रास्ते 2024 का रास्ता अच्छा नजर नहीं आ रहा, यही वजह है कि जो 130 सीटें हैं, इसके अलावा बंगाल में हालांकि संगठन नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे ऐसे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस नहीं है, उन राज्यों को चयनित किया जा रहा है और उन राज्यों में घुसने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा होपफुल तेलंगाना, कर्नाटक और ये जो साउथ के राज्य हैं वहां पर है कि 28 को बढ़ाकर कम से कम 50 तक, डबल तक पहुंचे, तब जाके कहीं ना कहीं, और थोड़ी बहुत सीटें हम नॉर्थ से लेकर आए, तब जाकर कहीं ना कहीं हम उस आंकड़े में और उस तमाम चीजों में, क्योंकि देखिए ये तो समझ में आ गया कि 2024 की लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं है। और जहां तक हम काऊ बेल्ट की बात करते हैं, देखिए अब लगातार इस पर राजनीति होगी और फिर जिस तरीके से बयानबाजी होगी कि जैसे गौमूत्र की बात की उन्होंने और तमाम तरीके की बात की, तो जो नॉर्थ बेल्ट में कांग्रेस का और ज्यादा जो पूरा जनादेश जिसे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पोलराइज करेगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर पूरी राजनीति होगी। तो फिलहाल की स्ट्रैटेजी अभी ये है कि साउथ में कॉन्सेंट्रेट किया जाए 2024 के लिहाज से और ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोर कर कांग्रेस ले सके, वो भी साउथ से। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इस विश्लेषण